नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृ बाधा कैसे बनती है आपकी कुंडली में? क्यों होता है ऐसा कि आपको लगता है कि पितृ आपके सारे काम रोक देते हैं? और पितृ बाधा को दूर करने का तरीका क्या है? क्या खाली अमावस्या पे रोटी खिला देने से पितृ बाधा दूर हो जाती है? कौन से ऐसे पश्चाताप है जो हमें जरूर करने चाहिए? और क्यों पितृ बाधा के चलते शादी नहीं होती, घर में संतान नहीं होती, घर में खुशियां नहीं आती, नौकरी बार बार छूटती है? और ये बनती कैसे है? पितृ बाधा होती क्या है? आपने कैसे समझी इसको? कुंडली का ऐसा कौन सा भाव है जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है? फिर कौन सा भाव है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पितृ बाधा के शिकार है? एक बात। दूसरा, क्या पितृ बाधा से आपकी सारी चीजें रुक जाती हैं? क्या पितृ बाधा से ही आपके घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आप अर्श से सीधा फर्श पर पहुंच गए? घर के अंदर बीमारियां ही बीमारियां फैल गई हैं, घर के अंदर घटनाएं होना शुरू हो गई हैं, सुकून की जिंदगी नहीं है, काम अच्छा खासा चल रहा था लेकिन बीच में ही अटक गया सब मामला। पितृ बाधा होती है, लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पितृ बाधा मीन्स क्या, क्यों होती है ये पितृ बाधा, कैसे बनती है, किस चीज से बनती है? धन रुक गया, तरक्की रुक गई, इज्जत मान नहीं मिल रही, स्ट्रेस पे हैं आप, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं आप, हर तरीके से बच्चे हैं वो सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही, शादी हो जाती तो उनके आगे बच्चे नहीं हो पा रहे, यानी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट है जिसकी वजह से आपने सारे सॉल्यूशन करने के बावजूद आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सारे उपाय करने के बाद ऐसा लगता कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सारी रेमेडीज के बाद में आप लगता है आपका हारे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सीधा तरक्की के बाद इमीडिएट डिमोशन होती है तो है ये दोष। अगर आपके घर में अचानक बार बार कोई घटना का शिकार हो रहा है तो है ये बाधा। अगर आपके बच्चे सेटल्ड नहीं हो पा रहे कैपेबल होने के बावजूद तो है ये बाधा। और इतने ट्रीटमेंट के बावजूद आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो है ये बाधा। अब इसे समझना कैसे है? सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीजों को समझना जरूरी होता है, उस बीमारी को पकड़ना जरूरी होता है जिसके चलते आप इलाज ठीक नहीं कर पाते। आपको बीमारी पता है नहीं बट इलाज करना चाह रहे हैं आप। एक, कुंडली का नवम भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का आठवां भाव, कुंडली का 12वां भाव और कुंडली का 10वां भाव। ये भाव जो है ये हमेशा इंसान के अच्छे ही होने चाहिए, वरना दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। और बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब है उसका सॉल्यूशन की जरूरत है आपको। एक चीज को सबसे पहले समझिए कि पितृ बाधा कैसे बनी। आपके घर में बुजुर्ग है, एक छोटा सा बेसिक आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कोई भी चीज, उसको समझने का तरीका बहुत आसान होता है, बट आपको समझना है तो समझ पाएंगे, नहीं समझना है तो कभी नहीं समझ पाएंगे। पहली बात, घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, हम उन्हें बार बार कोस देते हैं अंदर चले जाइए, यहां मत बैठिए, खुद एसी में बैठेंगे, आप अंदर पंखा लगा लीजिए, आप पिछले वाले कमरे में रहिए क्योंकि घर में कोई आ रहा है, आपने सामने दिखने चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को आपने लगातार कुछ समय तक टॉर्चर किया है, मेरे फ्रेंड सर्कल आ रहा है, आप अंदर चले जाइए, आप नहीं दिखने चाहिए। क्यों भाई? आपके माता पिता है, आपके बुजुर्ग है, पहला स्थान उनका है, ये घर उनका है, तो उनको अंदर क्यों छुपाने की जरूरत हो रही है? आपने सोचा है कि उन्हें अपने दिल से कितनी तकलीफ दी है? ये कभी आपने सोचा है कि आपने क्या किया है? आपने उन लोगों को अंदर घुसाने की कोशिश की है जिनका खुद का घर है, जिनके घर पे आप बैठे हुए हैं। तो पहली गलती तो यही हो रही है ना। और अगर मान लीजिए ऐसे लगातार किसी व्यक्ति को आपने सताया है और अचानक उनकी मृत्यु हो गई, वो अंदर से कितना दुखी व्यक्ति होगा, कितनी आत्मा उनकी तड़पती होगी कि मेरी संतान मेरे साथ ऐसी चीजें कर रही है। और यही चीजें
हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। जब भी अपने बच्चों के सामने आप अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए सेकंड स्टेप आपका शुरू होने वाला है। वो सारी चीजें घटने वाली है आपके साथ और बहुत जल्दी। अस्तित्व के बारे में कहते हैं ना, हमें आईना दिखा देता है, वो ही दिखा रहा है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा। और अगर किया है कभी आपने ऐसे और वो बुजुर्ग आपके बीच में नहीं है तो हर बार क्षमा, कान पकड़ पकड़ करके क्षमा मांगिए उनसे कि आपसे ये भूल चुक हुई है और इसका पश्चाताप आप करना चाहते हैं। तब आप अमावस्या पर दान कीजिए तो फायदा होगा। सिर्फ रोटी खिला देने से पितृ बाधा शांत नहीं होती है। पितृ बाधा शांत होती है जब हम दिल से भी क्षमा मांगते हैं, सामने वाले से अपनी अंतर आत्मा से क्षमा मांगते हैं तो पितृ बाधा शांत होती है। वरना आपको उसी परेशानी में रखती है, उलझा करके रखती है और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एक क्षमा के पीछे आपकी हजारों नुकसान हो जाए, और वो भी ऐसी दिव्य शक्तियों से, ऐसी दिव्य पवित्र आत्माओं से। क्षमा मांग लीजिए, आपके अपने ही है। फिर आती है कि कुछ घर में बहुत ज्यादा रोग बढ़ा रहता है। फिर कहते हैं हम लोग रोग ही नहीं हमारे घर से कम हो रहा। पितृबाधा हो सकता है, इसका कारण हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि हमारे बुजुर्ग बीमार, हम दवाई टाइम पे नहीं दे पाते, हम उन्हें हॉस्पिटल टाइम पे नहीं ले जा सकते, दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। तुम ध्यान रख लो, तुम ध्यान रख लो, स्वयं नहीं रखेंगे। आप अटेंडेंट को बोल देते, आप पूरा ध्यान रख दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो सेम सिचुएशन आपके साथ। कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अगर आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, आपसे पैसे दे करके घर के नजदीक, घर के आसपास कहीं उनको रख दे रहे हैं और खुद कुछ नहीं करना, तो आपके बच्चे भी आपके साथ यही करेंगे। घर के नजदीक रखेंगे, पैसे दे देंगे, स्वयं साथ नहीं रहेंगे। तो कभी भी अपने बुजुर्गों को इस कंडीशन में कभी नहीं रखना चाहिए। आपका घर नहीं, उनका घर है, उनके घर में ही उनको स्थान दीजिए। तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपके बुजुर्गों को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें ना शारीरिक सताना चाहिए, ना उन्हें मानसिक अवस्था से सताना चाहिए और ना ही उन्हें अंतर आत्मा से सताना चाहिए। अगर घर में पहला भोजन बनता है तो सबसे पहले आप पितरों के लिए निकालिए, जो पूर्वज आपके बीच में नहीं है, जिनके लिए आप क्षमा याचना करना जा रहे हैं। और अमावस्या का समय जो होता है, ये बहुत अच्छा समय होता है जहां पितृ शांति भी की जाती है। लेकिन वो पितृ शांति तब होती है जब आप दिल से क्षमा मांगते हैं उनसे, ना कि सिर्फ अन्न दे करके आप अपने जीवन का छुटकारा करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। और दूसरी बात, सात्विक भोजन बनाइए। जब भी अमावस्या आए, हर अमावस्या पर सात्विक भोजन आप उन्हें जरूर खिलाइए। और उनको क्या खिलाना, मतलब पूर्वजों को कैसे खिलाएंगे आप, जैसे कौओं को डाल दीजिए सात्विक भोजन, और बेजुबान जानवरों को दीजिए। और साथ के साथ आप अमावस्या का दान जो होता है वो आप किसी दंपति को आप दान दीजिए, यानी कुछ ऐसे लेडीज और जेंट्स जो नीडी हो, उनको अन्न का दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए। इससे भी आपके घर से पितृ बाधा शांत होती है, आपको कष्ट नहीं देंगे, बीमारियां नहीं आएंगी आपके घर में, आपके बच्चे भी सेटल्ड होंगे, आपको खुद को भी तरक्की मिलेगी, धन की भी वृद्धि होगी, यानी पूरे मिलाकर के कुल सारे सुख आप पाएंगे। लेकिन तब जब आप खुद पश्चाताप करते हैं और प्लस कुछ ऐसे रिचुअल करते हैं। ऐसा नहीं कि अमावस्या का टाइम हो कि हम तो नहीं जा पाए, आज हम नहीं कर सकते ये उपाय क्योंकि हमारी कोई पार्टी चल रही थी, आज हमारा ये काम था, आज हमने बच्चों को घुमाने जाना था, यानी आपके पास सारे काम है लेकिन अपने पितरों के लिए आपके पास 1 घंटा नहीं है जो आप उनका स्मरण कर सके, उन्हें याद कर सके और उनके निमित्त कुछ कार्य कर सके। आप ये कार्य कीजिए, आपके पूरे दिन सफल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी सफल होना शुरू हो जाएगी और मुसीबतों से दूर होना शुरू हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने जरूर पहुंचाना है। जो लोग भी कहते हैं ना पितृ बाधा है,
उन्हें पितृ बाधा से बाहर निकलने का रास्ता है। अपने घर के बुजुर्गों को बिल्कुल मत सताइए। अपने घर के बुजुर्गों को सबसे पहले मुख्य और प्रमुख स्थान दीजिए। उन्हें अपने घर के बुजुर्गों को सबसे पहले आदर सम्मान दीजिए। अपने घर के बुजुर्गों को कोई भी चीज घर में खाने की आती है, सबसे पहले उन्हें खिलाइए, उनका आशीर्वाद हर दिन लीजिए। आप पितृ बाधा के शिकार कभी नहीं होंगे। कर्म और धर्म, यही दो ऐसी सीढ़ियां हैं जो हमें हर बाधा से रोकती है। तो ध्यान रखना है, दोनों आपके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाले हर वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।